हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टॉप 10 क्वेश्चन के तीसरे सीरीज में, जिसमें हम लोग 10 वैसे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो कि एग्जाम में बराबर ही रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बात और, इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए भी एक क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। और जो हमारे ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से हैं: मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह या अरुण ग्रह। और इसका जो सही आंसर है वो है बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है सूर्य का एक परिक्रमा 88 दिन में पूरा करता है। अगर क्वेश्चन यह भी पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बुध ग्रह। कारण यह है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो है बुध ग्रह, जिसके कारण इसका परिक्रमण पथ जो है वह सबसे छोटा है। तो यही कारण है कि बुध ग्रह जो है सूर्य का परिक्रमा सबसे पहले पूरा कर पाता है। इसके अलावा अगर देखा जाए, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। कभी कभी इसकी विशेषता भी पूछ ली जाती है, तो चुंबकीय क्षेत्र का होना ही इसकी विशेषता है। तो इतने क्वेश्चन बनते हैं जो कि बुध ग्रह से रिलेटेड है। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वह यह है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिल जाने से किस नदी का निर्माण होता है। और जो इसके ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से हैं: गोदावरी नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या नर्मदा नदी। और इसका जो सही आंसर है वो है गंगा नदी। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलते हैं और वहाँ से आगे जो है यह गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए गंगा नदी की, तो यह भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, यह लगभग 2704 किलोमीटर लंबा है। और गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर जो है वह है कानपुर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। और जो हमारे ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से हैं: 14 नवंबर, 13 अक्टूबर, 4 सितंबर या 1 दिसंबर। और इसका जो सही आंसर है वो है 14 नवंबर। 14 नवंबर को मधुमेह बीमारी के खिलाफ अवेयरनेस को पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह बीमारी होता क्यों है? हमारे पेट में अग्नाशय नाम का एक ग्रंथि है जिससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है। जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तब जो है यह मधुमेह रोग होता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे। और हमारे जो ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से हैं: पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीसी महालनोबिस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सी राजगोपालाचारी। और इसका जो सही आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष थे। अब थोड़ा सा प्रथम पंचवर्षीय योजना को डिस्कस कर लेते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में हुई और पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि, वो 1951 से 1956 तक था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीबी को मिटाना था। अगर यह भी पूछ लिया जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ये कभी कभी ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि किस मॉडल पर आधारित था, तो हैरोल्ड डोमर याद रखिएगा। और भारत में तो 1951 में शुरू हुआ था पंचवर्षीय योजना, लेकिन विश्व में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना 1928 ईस्वी में सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन के द्वारा जो है लागू किया गया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। और जो हमारे ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से हैं: लक्ष्मण सेन, हैदर अली, टीपू सुल्तान या सिराजुद्दौला। और इसका जो सही आंसर है वह है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। अब थोड़ा सा प्लासी के युद्ध को डिस्कस कर लेते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को घटित हुआ था। यह युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह यह है कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य किसके द्वारा शासित होता है। और जो हमारे ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से हैं: मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। और इसका जो सही आंसर है वह है राज्यपाल। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो सत्ता का जो बागडोर होता है वह राज्यपाल के हाथों में दे दिया जाता है। अच्छा, ये राष्ट्रपति शासन लगता क्यों है? जब कोई राज्य संविधान के नियमों की उल्लंघन करता है, संविधान के नियमों की अवहेलना करता है, तो उस राज्य में जो सत्ताधारी सरकार होती है उसे बर्खास्त कर दिया जाता है और टोटल बागडोर जो है वो राज्यपाल के हाथों में दे दिया जाता है। अच्छा, ये संविधान की किस धारा के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है वह संविधान की धारा 356 के तहत लगाया जाता है। और 1950 से लेकर के 2019 तक अब तक 125 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है पूरे देश में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और जो हमारे ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से हैं: भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। और इसका जो सही आंसर है भाग 3। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अब थोड़ा सा मौलिक अधिकार को डिस्कस कर लेते हैं। मौलिक अधिकारों की कुल संख्या 6 है और यह यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन किया गया है। और अगर बात की जाए संविधान की, तो इसको जो है 465 अनुच्छेदों, 12 अनुसूचियों और 22 भागों में विभाजित किया गया है।
हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यह है कि भारत में रेल सर्वप्रथम किस गवर्नर के शासनकाल में चला था, और जो हमारे ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से हैं: लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या नन ऑफ दीज। और इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेल सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच में चला था और यह दूरी 35 किलोमीटर की थी और उस ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। उस समय उस ट्रेन में 20 डब्बे थे और 400 यात्री सवार थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, और जो हमारे ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से हैं: उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या पश्चिम बंगाल। और इसका जो सही आंसर है वह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। और अगर बात किया जाए चावल उत्पादन में, तो विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है चावल उत्पादन में और चाइना प्रथम स्थान पर है। अब पश्चिम बंगाल जो है सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है वह है कोलकाता, और कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है। अगर बात की जाए कोलकाता की, तो यह हुगली नदी के किनारे बसा है और हुगली नदी के ऊपर ही है हावड़ा ब्रिज। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है, और जो हमारे ऑप्शन है वो कुछ इस प्रकार से हैं: थाईलैंड, सिंगापुर, फिनलैंड या भूटान। इसका जो सही आंसर है वो है थाईलैंड। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है क्योंकि पूरे विश्व में सर्वाधिक सफ़ेद हाथी थाईलैंड में ही पाए जाते हैं और थाईलैंड में सफ़ेद हाथियों को शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर बात की जाए थाईलैंड की, तो इसकी राजधानी है बैंकॉक और थाईलैंड की मुद्रा है थाई बाट। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था। आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।